दुनिया के दिल वालों को दिलवाले का सलाम लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव। 264 किलोमीटर्स है गुड़गांव में मेरे घर से। शिवलिंग है सामने, बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग। श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो श्री कृष्ण एक गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। नया दिन, नई शुरुआत, और उसी के साथ हमने भी कर दी है शुरुआत अपने नए सफ़र की। हम जा रहे हैं अभी राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट सीकर में। सीकर में फ़िलहाल हमारा डेस्टिनेशन होगा खाटू श्याम जी टेम्पल, और उसके अलावा सीकर में बहुत सारी अलग अलग जगह हैं देखने की, घूमने फिरने की, या एक स्मॉल ट्रिप मारने की। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीकर में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं दिखाया जाए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को और मज़ा लेते हैं सफ़र का, क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ेदार सफ़र होता है। तो चलिए अब हम जल्दी से मिलते हैं आपको उस सफ़र की शुरुआत पे। जी, हम जा रहे हैं अभी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, खाटू श्याम जी। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। कुछ 264 किलोमीटर्स है गुड़गांव में मेरे घर से। 4 साढ़े 4 घंटे में हम कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं, सुबह सुबह चाय हमने पी लिया है। अब सफ़र अभी तक तो अच्छा जा रहा है और आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और जैसे जैसे रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे और सफ़र का मज़ा आपके साथ लेते जाएंगे। तो जी, हम लोगों ने अभी कर लिया है ऑलमोस्ट 162 किलोमीटर्स कवर, और कुछ 100 किलोमीटर्स का सफ़र बाकी है खाटू श्याम जी के लिए। हम लोग रुकेंगे एक बहुत ही बेहतरीन होटल में, जो खाटू श्याम जी में मैं पिछले 4-5 साल से जा रहा हूँ, तो उसी होटल में रुकते हैं जिसका नाम है राधे की हवेली। तो आप लोगों को भी होटल दिखाएंगे, काफ़ी ऑथेंटिक और हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। उनका अपना नीचे एक मंदिर भी है। उनका मुझे रेस्टोरेंट भी बहुत पसंद है, ऑथेंटिक नीचे बैठ के सेटिंग है। तो ठीक है, आपको अभी दिखाएंगे, पहुँचते हैं। बट उससे पहले देखिए कितना सुंदर पहाड़ है और ये कितना प्यारा शिवलिंग है सामने, बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग। तो चलिए सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो ये देखिए जी, कमाल का हॉस्पिटल है ये, घायल हॉस्पिटल। तो जी सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है खाटू श्याम जी का तोरण द्वार। जो लोग खाटू श्याम जी आते हैं उन लोगों के लिए इस द्वार का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और पीछे देखिए, शान से लहराता हमारा इंडियन फ्लैग, बहुत ही सुंदर लगता हुआ इस नीले नीले आसमान में। अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है कुछ 1:15 बज गए, तो हम सही टाइम पे पहुंच गए अपने होटल में। तो अब आपको जल्दी से पहले मैं रूम दिखा देता हूं अपना, जो कि इस तरफ है। होटल का नाम है राधे की हवेली, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ये है हमारा रूम। ऑलराइट, तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता भी है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम है। या पर्सनल यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। ये है इनका वॉशरूम। नाइस।
हे ओके एंड ये है जी इनका बेडरूम, कोजी कोजी स्वीट सा। और यहाँ से देख लेते हैं जी बाहर क्या दिखता है। ओह ये देखिए, ये पूरी सिटी दिख रही है खाटू श्याम जी की। तो आपको शाम को टेरिस से भी नज़ारे दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ तो जी अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है, अभी कुछ खा लेते हैं। इनके रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, रूम में मंगाते हैं, अभी हम डिसाइड करते हैं। तो जब तक हम डिसाइड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं हमने आखिर क्या डिसाइड किया। हमने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर, फुल्का और सैलड, और ये खाना बहुत ही लाजवाब है। और अब आपको लेके चलते हैं इनके दूसरे रेस्टोरेंट जिसका नाम है नंदगांव। यहाँ पे ये राजस्थानी थाली सर्व करते हैं जो आप यहाँ नीचे बैठकर खाते हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चेतक स्कूटर जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा है। तो जी लंच हमने कर लिया है। नंदगांव करके इनका एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा, और ब्रिजवासी करके 2 रेस्टोरेंट हैं इनके। नॉर्मल जो टेबल चेयर पे आप खाते हो ब्रिजवासी, और वो जो नीचे वाला एरिया नीचे बैठ के जो आप थाली है इनकी एक राजस्थानी थाली, वो नंदगांव रेस्टोरेंट है इनका। तो खाना हमने खा लिया, थकान बहुत हो रही थी तो अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है खाना खा के। हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था, जो घर के फुलके होते हैं उसके साथ खाया हमने, सैलड के साथ। बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही यम खाना है इनका। और अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आराम करते हैं, और शाम को आपको यहाँ पे खाटू श्याम जी की मार्केट की रौनक दिखाएंगे। और देखते हैं हम आज ही शाम को दर्शन करते हैं या कल सुबह दर्शन करते हैं, तो जैसे भी होगा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आपको भी दिखाएंगे खाटू श्याम जी की एक गलियाँ और उनकी गलियों की रौनक शाम में कैसे होती है। और शाम में खाटू श्याम जी की गलियों के जायकों का मज़ा लेंगे, कोशिश करेंगे मज़ा लेने की, और आपको भी करवाएंगे। 3 hours later. और वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। अभी हम लोग आके थोड़ा सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवल के बाद। अभी क्या सीन है, अभी 7 बज गए हैं। हम लोगों ने फिर से नहा लिया है क्योंकि अभी प्लान बना कि अभी मंदिर के दर्शन अभी करते हैं, शाम को बाबा के दर्शन अभी करते हैं, और मार्केट की रौनक के भी मज़े लेंगे, और डिनर करते हुए फिर वापस आ जाएंगे, या तो डिनर होटल में आके करेंगे, देखते हैं जैसे भी होगा। अगर बाहर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो बाहर डिनर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने का अपना सफ़र, और दर्शन करते हैं बाबा खाटू श्याम जी के। ये ग्राउंड फ्लोर पे राधे की हवेली का अपना खुद का मंदिर है, और ये राधे की हवेली का फ्रंट व्यू। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र मार्केट की तरफ और खाटू श्याम जी के दर्शन की ओर। अब तो मार्केट में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने, और शाम के समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। रौनक भी बहुत अच्छी है मार्केट की, मैं दिखाता हूँ आपको।
अब हम लोग पहुंच गए हैं बाबा खाटू श्याम जी के द्वार। इस गेट को अब एग्जिट गेट बनाया गया है और एंट्री गेट पीछे की ओर है। अब हम लोग दर्शन से पहले प्रसाद ले लेते हैं। और ये है एंट्री गेट। तो हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो जी पहुंच गए हम लोग खाटू श्याम जी मंदिर पे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, पीछे बाबा हैं। ज़्यादा उतनी भीड़ है नहीं, तो दर्शन हमारे अच्छे हो जाएंगे। आप लोग भी दर्शन कीजिए। कैमरा अब यहीं तक अलाउड है, तो अब मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। अब हम आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। तो जी अभी जस्ट हमारे दर्शन हुए हैं और दर्शन होते ही 2 मिनट के अंदर पर्दे हो गए हैं। भगवान का भोग लग रहा है, तो बिल्कुल ठीक टाइम पे हमारे दर्शन हो गए। ये देखिए, ये सब लोग अब वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए, इनको रोक दिया गया है। ये हैं जी मन्नतों के धागे। लोगों ने अपनी हर मन्नत के नाम पर एक धागा यहाँ पर बांधा है। तो जी अब हम वापस अपने होटल आ गए हैं। तो हमारे दर्शन बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में बहुत ही अच्छे हुए। जैसे ही हम पहुँचे, जैसे ही हमारे दर्शन हुए, ठीक उसके 2 मिनट बाद जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी थे, जो गार्ड थे, उन्होंने शटर डाउन कर दिए। बोले अब भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो आपने देखा भी होगा, मैंने जो दिखाई, भीड़ को रोक दिया गया था। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, जिसके लिए हम भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे कि बाबा खाटू श्याम जी की एक्चुअली कहानी है क्या। तो जो कहानी मुझे पता है, मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हुआ ये कि ये कहानी एक्चुअली जो महाभारत काल है उससे रिलेटेड है। ये बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। तो जो भीम थे, भीम की शादी एक राक्षसी, जब वो जंगल में अपने जंगलवास में थे, जब लक्षाग्रह का वो इंसिडेंट हुआ था जिससे बच के पांडव निकले थे, तो उसके बाद जंगल में उनको राक्षसी हिडिंबा ने बोला कि मुझे भीम से विवाह करना है। तो भीम की शादी जब उस राक्षसी से हुई, तो उनके विवाह के उपरांत उनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच। तो उस घटोत्कच के पुत्र हैं ये बार्बरीक। तो बार्बरीक माता के काफ़ी भक्त थे। तो माता की काफ़ी उपासना के बाद उनको माता से एक वरदान मिला। उनके पास 3 बाण थे। तो वो 3 बाण ऐसे थे, वो तीनों के तीनों बाण अपना काम करके, जिस भी उद्देश्य से उन बाणों को छोड़ा जाता था, वो अपना काम करके वापस उनके तरकश में आ जाते थे। तो बर्बरीक ने एक दिन विचार आया कि भाई मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा। और उनके पास इतनी पावर थी उनके तीरों में कि वो अपने एक बाण से, जो उनके पास टोटल 3 थे एरो थे, अपने एक एरो से, एक बाण से पूरे महाभारत का युद्ध ख़त्म कर सकते थे वो। तो श्री कृष्ण को पता चला। तो श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के रूप में उनसे मिले रास्ते में, जब बर्बरीक ये महाभारत का युद्ध देखने कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण देव, मैं बार्बरीक हूँ, मैं योद्धा हूँ और मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपने एक बाण से पूरे महाभारत का युद्ध जो है संपन्न कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा तुम किसका साथ दोगे? तो उन्होंने बोला, जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तभी आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने बोला, अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो? तो श्री कृष्ण ने बोला, ये पीपल का पेड़ है, इस पे जितने भी पत्ते हैं अपने एक बाण से इन सभी पत्तों में छेद कर दो। और श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। तो बर्बरीक ने अपने कमान से बाण निकाला और कमान से छोड़ा, अपने तरकश से बाण निकाला और कमान से छोड़ा। तो उस बाण ने पीपल के एक एक पत्ते को छेद कर दिया।
और वो बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया। अब उन्होंने बोला कि प्रभु आप अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। श्री कृष्ण तभी समझ गए कि भाई ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है, और अगर इसको महाभारत में जाने दिया तो फिर तो पांडवों की हार तय है, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया जो भी हार रहा होगा मैं तो उसका साथ दूंगा, और इनकी शक्ति का तो कोई सान्य ही नहीं। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने इनको बोला कि भाई मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे एक वरदान दो। तो उन्होंने बोला मांगिए, क्या वरदान आपको चाहिए। तो श्री कृष्ण ने इनसे इनका सर मांगा। तो ये समझ गए ये कोई नॉर्मल या साधारण ब्राह्मण तो है नहीं। तो उन्होंने बोला आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए, आप कौन है। तो श्री कृष्ण ने इनको जो बर्बरीक है इनको दर्शन दिए। तो बर्बरीक जी ने स्वेच्छा से अपना जो शीश है इनको अर्पण कर दिया, और उसके बाद श्री कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने इनको वरदान दिया कि भाई कलयुग में तुम मेरे ही एक नाम श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे और पूजे जाओगे। तो जो यहाँ पे ही खाटू श्याम जी में जो श्याम कुंड है वहाँ से इनके शीश का शीश उद्गम हुआ, और उसकी फिर यहाँ पे पूजा की जाती है। 1777 से ये खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे, तो ये इसकी मान्यता है। तो बहुत ही बोलते हैं लोग कि बहुत खाटू श्याम जी हारे का सारा, जो लोग भी इनके पास आते हैं ये उनकी कामनाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। तो खैर बहरहाल हमारे दर्शन खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे रहे, और उम्मीद है आपको ये कहानी जो भी है खाटू श्याम जी की पसंद आई होगी। तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा, और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, खाटू श्याम जी आप भी आना चाहते हैं, आपको खाटू श्याम जी की कहानी पसंद आई हो, दर्शन पसंद आए हो, यहाँ मार्केट की रौनक पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलेंगे अब हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।